हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, जून 2025 का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये PYQ है। इससे पहले मैं 6 यूनिट कवर करवा चुकी हूँ जून 2025 के PYQ के। इसके बाद एक CSA कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आप इसे कह सकते हो, इसके PYQ रह जाएंगे। एंड मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 2 जैन 2026 को ये एग्ज़ाम होने वाला है मॉर्निंग शिफ्ट में। क्लियर? तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कोहेजन, व्हाट इज़ कोहेजन? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये PYQ है। जस्ट वेट। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कोहेजन आर बेटर देन प्रोसेसरल कोहेजन? तो देखिए, अगर हम कोहेजन के बारे में बात करते हैं, जस्ट, हाँ जी, तो दिस इज़ द प्रोसेसरल कोहेजन। और इससे जितने भी ऊपर वाले कोहेजन है वो सारे के सारे बेस्ट है, और जो बिलो हैं वो सारे के सारे वर्स्ट है। क्लियर? तो हम इसको ऐसे लर्न करते हैं, FSC PTLC। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला C है वो गिवन नहीं है, इसका मतलब है कोइंसिडेंस। ठीक है, कोइंसिडेंस। तो PTL प्रोसेसरल, T से टेम्पोरल, L से लॉजिकल। तो टेम्पोरल और लॉजिकल क्या है? वर्स्ट है। और FSC फंक्शनल, सीक्वेंशियल और कम्युनिकेशन क्या है? बेस्ट है। तो आंसर हमें पता है A, B और D, A, B एंड D। ठीक है, E नहीं आएगा, खाली D नहीं है, B भी है। तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। बट है कैसे, कोहेजन क्या होता है, अब मैं आपको वो समझाती हूँ। क्लियर? मैं बना कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, कोहेजन का मतलब होता है कि इनसाइड किसी के लाइक आपके पास एक रूम है, ठीक है, उस रूम में ही एक ही रूम है, उसमें किचन है, उसी में ही आपका बेडरूम है, उसी में ही डाइनिंग रूम भी है आपका, सब कुछ एक ही रूम में, लिविंग रूम भी आपका इसी में ही है। तो आप मतलब क्या इससे बेस्ट मॉड्यूल कहोगे? नहीं, नहीं कहोगे ना। तो मतलब क्या होता है कि आपके पास एक रूम है और उस रूम में ओनली किचन किचन है, ठीक है, या फिर एक रूम है उसमें केवल लाइब्रेरी है, स्टडी वर्क है, एनीवन, ठीक है, सिर्फ एक ही टास्क है, ओनली वन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बेस्ट। ये हो गया कोहेजन। जो कोहेजन होता है वो हाई सबसे बेस्ट होता है, हाई कोहेजन, बेस्ट कोहेजन। ठीक है, जहाँ पे आप, कोहेजन इज एक्चुअल में डिग्री, जहाँ पे आप विद इन, या फिर आप कह दो इनसाइड मॉड्यूल। ठीक है, इनसाइड मॉड्यूल मीन्स जहाँ पे जो ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स आप बना देते हो ना, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट, मतलब इंटरकनेक्ट कह दो, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है। एंड सेकंड थिंग, एक दूसरे को डिस्टरबेंस नहीं कर रही, डेटा शेयरिंग नहीं है, ज़्यादा डेटा शेयरिंग नहीं है। ठीक है, बहुत ही रेयर, मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी डेटा शेयर नहीं है ना, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। जैसे अगर हम फंक्शनल कोहेजन की बात करें, तो इसका मतलब होता है सिंगल टास्क, वेल डिफाइंड सिंगल टास्क, यानी एक ही टास्क है, इजी टू यूज़ हो जाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप देखो तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, सिंगल टास्क, एक ही टास्क। लाइक आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ले लीजिए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो एक सिंगल टास्क, इसी में आपको काम फिनिश कर देना है। जैसे किचन में काम कर रहे हैं तो सिर्फ किचन किचन में आपने काम करना है, छुट्टी, आपका लाइब्रेरी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है ना। दैट इज फंक्शनल कोहेजन। अब सीक्वेंशियल की हम बात करते हैं, तो सीक्वेंशियल क्या हो गया? किसी चीज़ का सीक्वेंस,
ठीक है, किसी चीज़ का सीक्वेंस आप इसे समझ सकते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो कोहेजन और कपलिंग का टॉपिक होता है ना, तो हाई जो कोहेजन होता है ना, वो बेस्ट माना जाता है किसके लिए, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में कोहेजन और कपलिंग का यूज़ होता है, और कपलिंग हमेशा लो होता है, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, डिपेंडेंसी हाई लेवल पे हो जाती है। ठीक है, डिपेंडेंसी हाई लेवल पे हो जाती है, और ये इंडिपेंडेंट होता है, कोहेजन इंडिपेंडेंट होता है। तो कोहेजन हो जाता है विद इन या इनसाइड, और जो कपलिंग होती है, कपलिंग वो हो जाती है बिटवीन मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या हो गए, छोटे छोटे टास्क बना देते हैं। जैसे भाई बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग है, अब इतने बड़े प्रोग्रामिंग पे तो आप काम करोगे, एरर आएगा, तो उसको जब टेस्टिंग करनी होती है या डिज़ाइन करना होता है, तो छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना देते हैं, उन्हें ब्रेकआउट कर देते हैं प्रोग्राम को। क्लियर। अब सिक्वेंशियल का क्या मतलब होता है, लाइक सिक्वेंशियल में आप ये कह सकते हो, जैसे आपने डेटा को रीड किया, रीड करके डेटा का प्रोसेस किया, प्रोसेस हुआ डेटा पे, ठीक है, रीड करने के बाद प्रोसेस हुआ, एंड देन आपने स्टोर कर दिया डेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो डेटा फ्लो डिपेंडेंसी हुई वो डायरेक्ट हो गई, जो डेटा डिपेंडेंसी हुई, फ्लो हुआ, जो डेटा फ्लो हुआ वो डायरेक्ट हो गया। लाइक रीड किया, प्रोसेस किया और स्टोर कर दिया। सीक्वेंस, किसी चीज़ का सीक्वेंस में चलना। ठीक है, समझ में आ रहा है। लाइक यहाँ पे देखो, जो इनपुट था, मतलब सेम इनपुट सेम आउटपुट पे आपने यहाँ पे काम किया, ठीक है ना, सेम इनपुट पे और सेम आउटपुट पे काम किया। यहाँ पे भी ये सेम आ गया, यहाँ पे भी ये सिंगल आ गया एक तरीके से, ठीक है, सिंगल टास्क, सेम सेम सीक्वेंस में किसी काम करना, ठीक है, सेम डेटा पे काम करना, ये समझ सकते हो। टेम्पोरल से आप टाइम को यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, कि सेम टाइम पे अगर कोई काम हो रहा है, भाई बहुत सारे काम आपको आ गए और सेम टाइम पे आपको करना है, तो वो हाई थोड़ी होएगा, वो कहीं ना कहीं तो इंटरकनेक्ट होगा ना एक दूसरे के साथ, तो वो वीक रिलेशन में आ जाता है। और वैसे भी हम अभी पढ़ ही चुके हैं कि प्रोसेसरल से जितने भी बिलो हैं वो सारे क्या है, वॉस्ट है, वॉस्ट कोहेजन से हैं, राइट। तो हैपन एट द सेम टाइम इज लाइक weak relation, is like a low cohesion, so this is not a better procedural, better, इन्होंने कहा better than procedural cohesion means order matter रखता है, order matter रखता है, ठीक है ना, मतलब आपका डिफरेंट पर्पस हो गया, डिफरेंट पर्पस हो गया, सेम डेटा टाइप हो गया, ठीक है, सेम डेटा टाइप हो गया। डेटा शेयरिंग से ज़्यादा, डेटा शेयरिंग से ज़्यादा आपको ऑर्डर मैटर रखता है यहाँ पे, प्रोसेसरल का मतलब ये हुआ, ठीक है। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ऑपरेशन जो यूज़ होते हैं, सेम इनपुट सेम आउटपुट, लाइक एक मॉड्यूल का इनपुट, एक मॉड्यूल का आउटपुट, सॉरी, आउटपुट दूसरे मॉड्यूल का इनपुट बन गया, ठीक है, एक मॉड्यूल का आउटपुट दूसरे मॉड्यूल का क्या बन गया, इनपुट बन गया, दैट इज कम्युनिकेशन कोहेजन। क्लियर। लॉजिकल में क्या हो गया, डिफरेंट टास्क है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। प्रोसेसरल का मतलब होता है मिडल, हमें कोई स्ट्रॉन्ग डेटा शेयरिंग नहीं चाहिए, हमें मिडल डेटा शेयरिंग चाहिए। तो यहाँ पे क्या, लॉजिकल कोहेजन मतलब डिफरेंट टास्क, नो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अगर डिफरेंट टास्क पर आप काम कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टास्क पे, तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो नहीं होगा ना, एक दूसरे के साथ कनेक्शन तो होगा ना, विद इन मॉड्यूल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो आंसर हमें पता है, समझ में हमें आ गया। तो यहाँ पे जो ये पीपीटी में लेकर आई हूँ, इसको ध्यान से समझिए, एक इस स्लाइड से ही आप एक क्वेश्चन कवर कर सकते हो, ठीक है। सबका मीनिंग है, समझ में भी मैंने समझा भी दिए कैसे होते हैं, क्या होता है। लॉजिकल सेम कैटेगरी पे काम करता है, बट फ्लैग बेस पे काम करता है। क्लियर। सो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा आपका ए बी डी। क्यों आया, कैसे आया, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, सो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर।
अच्छा, आफ्टर एग्ज़ाम ना मैं स्टार्ट करूँगी बेसिक से, स्टार्टिंग से कोर्स। तो एनीवन वांट टू learn along with me, then can contact me on my WhatsApp number, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।